सींगों वाला सिकंदर। कदीम जमाने की बात है। सिकंदर नाम का एक बादशाह था जो नाइयों के लिए फरिश्ता-ए अजल की हैसियत रखता था। जिस नाई से वो बाल तराशता इसे कत्ल करवा देता। वो क्यों ऐसा करता था, ये बात बहुत दिनों तक लोगों के लिए राज बनी रही। एक दफा बादशाह सिकंदर शहर समरकंद आ निकला। यहाँ भी इसने बहुत सारे नाइयों को कत्ल करा दिया। आखिर नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि सारे शहर में एक भी नाई बाकी ना रहा कि बादशाह अपने बाल किसी से कटवा लेता। बहुत तलाश करने के बाद एक बूढ़ा आदमी ऐसा मिला जिसने जवानी के दिनों में नाई का काम किया था। इसे पकड़कर महल में लाया गया और वजीर ने हुक्म दिया कि जाओ बादशाह के बाल काट दो। बूढ़ा बड़ी खुशी से राजी हो गया। इस बेचारे को कहाँ खबर थी कि सिकंदर जिस नाई से अपने बाल कटवाता है इसको जिंदा नहीं छोड़ता। वो सिकंदर के बाल काटने लगा तो अचानक इसने देखा कि सिकंदर के सर पर सींग हैं, लेकिन अपनी हैरत दबाए चुपचाप अपना काम करता रहा। काम खत्म करके जाने लगा तो सिकंदर ने एक जल्लाद को पुकारा। बूढ़ा खौफजदा होकर सिकंदर की मिन्नतें करने लगा। बादशाह सलामत, मेरी जान बख्श दीजिए। मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, मेरे थोड़े से खून से आपका क्या भला होगा। सिकंदर को बूढ़े आदमी पर रहम आ गया और इसने इसे छोड़ दिया। लेकिन इसने बूढ़े से ये कसम ली कि वो जीते जी कभी भी किसी से इस बात का जिक्र नहीं करेगा कि सिकंदर के सर पर सींग हैं। इसके बाद बहुत दिन गुजर गए। बूढ़े ने अपनी कसम याद रखी और चुप साधे रखी, लेकिन वो राज था कि बेचारे को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इसने बूढ़े का दिन का चैन और रात का आराम हराम कर रखा था। इस बात को राज रखने की वजह से इसका पेट फूलता गया। वो फूल कर पहले एक तरबूज जैसा और फिर फूलते फूलते एक बड़े ढोल जैसा बन गया। अब बूढ़े से ना रहा गया। वो अपने घर से निकला और शहर के बाहर एक वीरान और सुनसान जगह पर आया और वहाँ एक सूखा हुआ कुआं था। बूढ़े ने इस कुएं में झुककर 3 बार पूरे जोर से चीख कर कहा, सिकंदर के सर पर सींग हैं, सिकंदर के सर पर सींग हैं। ये कहते ही बूढ़े का पेट फिर अपनी असली हालत पर आ गया और राज को अपने अंदर छुपाए रखने से इसको बराबर जो तकलीफ हो रही थी वो दूर हो गई। अब बूढ़ा खुशी खुशी अपने घर लौट आया। कुछ दिनों बाद इस कुएं के अंदर से खूबसूरत सा बांस उगाया। इस तरफ से गुजरने वाले एक चरवाहे ने इस बांस को देखा और इसे काट कर इससे एक बांसुरी बना दी। लेकिन इस बांसुरी को अपने होंठों से लगाकर अपनी पसंदीदा धुन बजाने की कोशिश की तो बांसुरी से आवाज सुनकर दंग रह गया। बांसुरी से आवाज आ रही थी, सिकंदर के सर पर सींग है, सिकंदर के सर पर सींग है। चरवाहे ने बांसुरी से धुन बजाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। इसमें बार बार यूं ही नगमा उभरता। बांसुरी का ये नगमा उड़ता हुआ पल भर में बादशाह सिकंदर के कानों तक पहुंच गया। इसने हुक्म दिया कि बूढ़े नाई को पकड़कर लाया जाए। सिपाही फौरन जाकर बूढ़े को पकड़ लाए और इसको बादशाह के सामने ला खड़ा किया। इस वक्त अचानक कहीं दूर से फिर वही नगमा सुनाई दिया। बादशाह सिकंदर ने सोचा कि शायद अजनबी फौजें मेरी सरहदों में घुस आई हैं और वही मुझे बदनाम कर रही हैं। ये सोचकर इसने अपनी फौज को इसी तरफ भेज दिया जिस तरफ से वो नगमा सुनाई दे रहा था। सिपाहियों ने इस चरवाहे को पकड़ लिया और इसको बादशाह के सामने हाजिर किया। चरवाहा वाकया से बेखबर ये सोचता हुआ कि शायद बादशाह को मेरा नगमा सुनने की ख्वाहिश हुई है। बादशाह के सामने बेखौफ खड़ा था। बादशाह सिकंदर ने बूढ़े नाई से गुस्से से कहा, बोल, तूने अपनी कसम तोड़ने की जुर्रत कैसे की? तो बूढ़े ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, आप मेरी जान बख्श दें तो मैं अर्ज करूं। अच्छा, बख्श दी तेरी जान, बोल। बूढ़े ने सारा किस्सा शुरू से आखिर तक कह सुनाया। फिर चरवाहे ने भी सारी बात बताई। सारा हाल मालूम होने के बाद बादशाह सिकंदर ने चरवाहे से बांसुरी छीनकर इसको तोड़ डाला
और बूढ़े नाई और चरवाहे को दोनों को मरवा दिया। लेकिन सिकंदर के सींगों वाली बात एक जबान से दूसरी जबान पर मुंतकिल होती गई। जब बादशाह को पता चला तो वो बीमार रहने लगा। बादशाह को बहुत शर्मिंदगी होती कि सबको मालूम हो गया कि इसके सर पर सींग है। कुछ दिन बीमार रहने के बाद बादशाह का इंतकाल हो गया और इस तरह से इसकी राया को इससे नजात मिल गई।